बताओ आप धन किस किस योग्य होंगे बाबा? बाबा स्वास्थ्य भी श्री में आता है, सौभाग्य भी श्री में आता है, आपका धन है बेटा वो। आपका चरित्र भी आपके श्री में आता है, आपका धन है। हमने केवल मुद्रा का जो धन है ना, उसको हम लक्ष्मी जी से जोड़ते हैं, वो एक पक्ष है। लेकिन सब प्रकार के धन, ओज, तेज, ये सब प्रकार से जैसे कहते हैं ना वीर्यवान है, ये व्यक्ति शीलवान है, ये शील का भी धन है। लक्ष्मी जी एक का मूल नहीं है, ये सारी संपदा भगवती श्री से मिलती है। लक्ष्मी जी ने एक पुराण में बताया है कि मुझे कौन से लोग पसंद नहीं है जिनको लक्ष्मी जी छोड़ देती है। तो उसमें उन्होंने कई बात बताई। कई लोग साफ सुथरे नहीं रहते, गंदे रहते हैं, कईयों के दांत साफ नहीं होते। उसमें बताया दांतों के अंदर जिस गंदगी फंसी होती है ना, कई लोग, और कल रात को क्या खाया था उनके दांत से पता कर लोगे, या अभी क्या खा के हैं। खाते ही मुंह खंगालने की आदत होती है ना लोगों के, मुंह से मुंह साफ करो, दांतों में कुछ रह ना जाए। ये एक प्रकार का दोष होता है बेटा। ये शास्त्र देखो कितना डिसिप्लिन सिखाता है, छोटी छोटी चीज। हमें हाथ कैसे धोने चाहिए भी शास्त्र बताता है। हमारे शास्त्र ऐसे नहीं बेटा, इतनी बात बताए, सारी प्रकार की शुद्धि हमारे शास्त्र बताते हैं। तो लक्ष्मी जी ने बताया किनके पास नहीं आती, जो स्वच्छ नहीं रहते। अच्छा आपने देखा दीपावली पे चाहे कुछ भी हो, एक साल में एक बार तो ऐसा लगता है दीपावली पे सारा सब लोग साफ सफाई करते हैं सनातन धर्म के, क्योंकि लक्ष्मी मैया को साफ सफाई बड़ी पसंद है। इस बात से पता लग गया। अच्छा लक्ष्मी जी के उत्सव से पहले दिन क्या आते हैं, मैंने कल बताया था रूप चौदस। तो सब लोग सजते हैं, संवरते हैं, अच्छे से बन जाते हैं। दिवाली के दिन सब क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे से बन के। माँ को अपने अच्छा किसी मैया के बच्चे गंदे रहो, मैया खूब सुंदर है, मैया बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने घूम रही है, और बच्चे और यहाँ नुक्कड़ पे खड़े होके और क्या उनका कच्छा उतर रहा है, बनियान फटी, कच्छा फटा, और ऐसे तो मैया की कितनी बेइज्जती होगी। तो मैया के बालक बनो। तो बालक कैसे बनेंगे, ऐसे कहते हैं हमारे एक शास्त्र में एक बात बोलते बेटा, देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता हो के देवता की उपासना करो। आपने देखा महादेव की उपासना करते समय हम भस्म लगा लेते हैं, और बाबा के अधिकतर चेले चपाटे भी वो उसी गेटअप में होते हैं, देखा ना आप लोगों ने। और वैष्णव देखो सुबह 4 बजे ही नहाएंगे, कार्तिक नहाएंगे। बाबा शंभू इतना वो नहीं करते हो, बाबा को नहलाओ ये टेंशन ज्यादा रहती है। तो बाबा कहते मुझे नहला दो, कोई बात नहीं, तुम सही से नहीं नहा पाए कोई बात नहीं, बाबा बहुत भोले हैं। लक्ष्मी भैया ने कई डायमेंशन तय किए कि अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, कि वो बच्चे साफ सुथरे अच्छे रहें। तो एक तो हो गई बाहरी शौच, मतलब बाहरी शुद्धि। आपको एक मजे की बात बताऊं, अभी एक बात चली थी कुछ समय पहले, जब ये सैनिटाइजर का लफड़ा चला नहीं था, ले लो गोद में ले लो, अपने पास ले लो। तो जब सैनिटाइजर का मैंने सुना ही नहीं था, पहली बार अपनी जिंदगी में सैनिटाइजर देखा मैंने। वैसे भी कोई चीज आई है, और भाई मुझे पता ही नहीं था सैनिटाइजर कोई चीज होती है। और भाई क्या हुआ, मेरे जानकारी में, नाम नहीं लूंगा, मेरी जानकारी में कोई फैशनेबल पर्सनालिटी ट्रेन में वो करके आई सुसु, और उसके बाद में वो आके उन्होंने क्या किया, और ऐसे कर लिया हाथ। तो मैंने कहा तुम्हारा हाथ गीला नहीं है, इतना जल्दी सुखाया कैसे? और तो क्योंकि गीला होने के बाद भी पहुंचता है कपड़ों से भी, तो कुछ गीलापन रहता है, पर एकदम निरे सूखे का। आप बताओ ये ऐसे कैसे हाथ? तो उसने मुझे बताया, देखो मैंने हाथ साफ कर लिए, ऐसे निकाल के दिखाया, ये देखो ऐसे करके यूं क्रीम सी रगड़ी और वो गायब। ये जेल जैसा आता है वो मैंने पहली बार देखा। मैंने कहा ये मैंने कहा तुम सुसु करके क्रीम लगाते हो हाथों पे, इससे तो और गंदगी चिपकेगी। कह रहे भैया गंदगी चिपकने की चीज नहीं है, सफा करने की चीज है, इससे सारे बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं। तो मैंने कहा रे इससे कीटाणु तो मर गए, पर शुद्धि कैसे होगी? बिना जल के शुद्धि नहीं होती। तो बेटा आप केवल वायरस मार देना, स्वच्छता और शुद्धि में बहुत अंतर है। स्वच्छ एक तरीके से हो सकता है, आप हाइजीनिक बात कर रहे हो, ठीक है ये हाइजीनिक है, ऐसे करना चाहिए, ये वो कीटाणु मर जाएंगे सब चीज, मतलब, लेकिन मैं कह रहा हूं उससे शुद्धि नहीं आएगी। लोगों को पता ही नहीं होता।
ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने, मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, आप लोगों को सीखे हो, आप दीपावली पे सब सफाई करते हो, आप में से कोई ऐसा न बच जाए। एक सज्जन और लघु शंका करके उन्होंने हाथ ही नहीं धोया। अब हमें तो बड़ी टेंशन हो गई। अब मैंने कहा ये इसी से इस गाड़ी के अंदर सब सामान छुएंगे, और ये मेरे से आयु में बड़े हैं और बड़ों को मैं कुछ समझा ही नहीं पाता हूँ, तो कैसे बोलूँ। तो ये बच्चे, ये प्रहलाद जी, शायद गिरधर, ये 2 लोग थे। वो तो बताऊंगा, तो बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। तब से मेरा लोगों पे विश्वास ही उठ गया। अब कोई भी मेरे को ऐसे देते, मैं बताऊंगा नहीं भैया। किसी ने बड़े प्रेम से, और जहां ब्रिज के अंदर में कोई सज्जन आए थे, वो बड़े ही भावुक थे, वो भावुक बहुत थे। मैं बात कर रहा हूं किसी से, और आयु में वो मेरे से बहुत ही बड़े थे, मतलब आप समझ लो 60 70 65 70 के लपेटे में ही होंगे। भैया मैं बात कर रहा हूं किसी से, बच्चों को बोल रहा हूं इसके बाद यहां जाएंगे, इतना जाएंगे, तो मेरा मुंह खोल रहा है, उसी के मुंह में उन्होंने खीरे की फांक दे दी। अब एक बच्चा मेरे पास दौड़ा दौड़ाया, उन्होंने कहा ये उनके सामने, प्रभु जी भैया खीरा नहीं खाते। तो मैंने कहा मैं खा लेता हूं। तो नहीं भैया नहीं खाते, बार बार। इतना खीरा मेरे मुंह में ही जा चुका था। अब वो हादसा मैं बताऊं, उस बच्चे ने मुझे बाद में बताया, अब सुन लो, ऐसा भी है, अभी बता ही देता हूं कि भाई लोग ऐसे करते कि इन्होंने कुछ अभी और गए थे लघु शंका के, इन्होंने हाथ ही शुद्धि नहीं की और आके आपको भैया जी प्रसाद दे दिया। मैंने कहा अब मैं किसी के हाथ का प्रसाद नहीं लूंगा। अब कोई भी व्यक्ति करते तो मुझे इस बात का भय लगता है, कोई अभाव में आके आप भाव अपनी जगह है भैया, लेकिन ये शौच इतनी चीजों की बात नहीं होती, ऐसे कभी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या होता है, जो बाथरूम में जो हाथ धोने वाले साबुन है ना, वो जो गंदी पॉटी वाले साबुन, और उसको उसे मुंह रगड़ के धो लिया। तो मैंने पूछा, अच्छा एक सज्जन तो अभी भी है जिन्होंने ये तर्क दिया था, साबुन तो एक जैसी, उस साबुन से भी तो हाथ साफ करते हैं। तो मैंने सोचा संडास में भी पानी तो एक जैसे, कुल्ले उसी में कर रहा हूं। लेकिन लोगों को बिल्कुल भी ये बात नहीं पता। नहीं, अच्छा मैंने ऐसे कई लोग देखे, कमोड पे साबुन रख देते हैं, कमोड के ऊपर अपनी वो जो रखी जहां पे, कभी करना चाहिए। ये अटैच आया कोई बात नहीं, अटैच बाथरूम टॉयलेट आ गए, आज जमाने की रिक्वायरमेंट है, क्या करोगे बेटा, लेकिन उससे उतनी दूरी तो रखो। उनसे सामान छू रहा है, मग्गा उस पर रखा हुआ है, उसी मग्गे से नहा रहे हैं, अरे उससे तो टच हो जाते तो अपवित्र हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आप क्या बताओगे, इस चीज को क्या बोलोगे? क्या ये शौच मतलब पवित्रता? शौच मतलब शौचालय नहीं, शौच मतलब क्या होता है बेटा? पवित्रता, बाहरी शुचिता, शुचि शब्द से शौच शब्द बना बेटा। तो ये शौचाचार का ध्यान नहीं रखा जाता तो लक्ष्मी मैया को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो एक बात, आपके घर में कभी भी बाथरूम टॉयलेट वगैरह कभी हो, कहाँ कोई छींटे तो नहीं पड़ रहे, कोई चीज तो नहीं, आप नहा रहे हो, आपकी अशुद्धि हो रही है, ऐसा आप ध्यान रखो, आपका कोई सामान वहां टच ना हो जाए, ठीक है। हमारे गांवों तक में इतनी समझ होती थी, आज के शहरी लोगों को समझ नहीं। ये बात बतानी पड़ती है, क्योंकि अगर थोड़ा निर्लज्ज होकर नहीं बताएंगे तो लोग ऐसे ही करते चले जाएंगे। कृपानाथ ऐसे ना करो। किसी की साबुन यूज करते हुए तो भैया बहुत सावधान रहो, देखो उसका कैसे प्रयोग करता है, आप ध्यान रखो, इसलिए नहीं यूज करो किसी की चीज, किसी का तौलिया, किसी की साबुन, अरे राम राम राम, कहीं पे नहीं यूज करो। आप अपनी पवित्रता, अपनी शुचिता अपने हाथ में ही रख सकते हैं, किसी दूसरे के भरोसे नहीं कर सकते। इसलिए लक्ष्मी मैया को पसंद कर रहा है तो पहले तो बाह्य शुचि, बाह्य शौचाचार, बाहरी पवित्रता बहुत जरूरी है। और बेटा उसके बाद माता रानी को सबसे प्रिय लगती है अभ्यंतर शुचिता, भीतर अंतःकरण की शुचिता, अंतःकरण की पवित्रता, ये माँ को बहुत प्रिय है। अब अंतःकरण की पवित्रता में आप जब इस साधना में चल पड़े हो, देखो सब लोग बाहर, एक बहुत ये भजन ब्रह्मानंद जी का था, कौन सा? मन मैला और तन को धोए, सुना ना? फूल तो चाहे कांटे बोए, कांटे बोए, मन मैला और तन को, ये था ना ये भजन भी है? मैले चादर ओढ़ के कैसे
द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, क्या तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया। आके इस संसार में मैंने इस पे दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर उड़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। आप बताओ, इतने गंदे कपड़े पहन के ऐसी भीतर की मन की इतनी गंदी चदरिया लेके जाओगे? पब्लिक टॉयलेट से भी गंदा हमारा मन है, जिस मन के अंदर कौन कौन सी गंदगियां नहीं भरी हुई बेटा। उस मन की पवित्रता के लिए आप दीपावली बाहर ही क्यों मनाते हो? एक दीपावली जरा भीतर की हो जाए, जरा थोड़ा सा प्रकाश हो जाए। तो आप लोगों से मेरा बहुत विनम्र निवेदन है, ये दूसरी वस्तु ऐसी है बेटा, एक बाहरी सफाई आप जरूर करो। अच्छे अच्छे नूने नूने कपड़े पहने और भैया राजा भैया बन गए, क्या लग रहे हैं, क्या कुर्ता वगैरह पहन लिया चकाचक। कोई ने किसी ने कोट पहना और साला में तो सांप बन गया है। ओहो, क्यों, क्या आप कह रहे राधारमन? तो वो बाहरी इंप्रेशन है, पर भगवान तो भीतरी भी देखते हैं ना बेटा। इसलिए क्या कहते हैं, अपवित्रम पवित्रो वा सर्वास्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतरः शुचि। वो जो कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान का स्मरण करते हैं, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाते हैं। इसलिए अंतःकरण को अगर पवित्र करना चाहो तो किसका स्मरण करो? जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा कई लोग तो उन्होंने तो रट रखा है सबाई मंत्र शुचि, ध्यान आप कर रहे हो, आपका पता नहीं कहां है, पटना चला गया, मुंबई चला गया, बोल रहे हो कि जो यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, बात थी असल में स्मरण करने की, लेकिन ये बात पंडित जी भी नहीं बताते कि भगवान के कमल जैसे नेत्रों का, उन ठाकुर जी के कमल नयन वाले ठाकुर का स्मरण तो करो भैया। स्मरण किए बिना कैसे पवित्र हो जाओगे? तो स्मरण तो नहीं किया ना। तो बात यह है, ठाकुर जी का स्मरण करो। दूसरी शुचिता, दूसरी पवित्रता लक्ष्मी मैया को बहुत पसंद है। बाहरी शुचिता समझ में आ गई, किसी के दांत गंदे नहीं होने चाहिए, किसी के बाल उलझे हुए, कहीं ऐसे झींगे से बन के घूम रहे हैं, झाऊ झाऊ लग रहे हैं, बात ये आदमी कम हाउ बिलाऊ ज्यादा लगता है, ठाकुर भी देख के डर जाए, ऐसा काम ना करो लाला। अच्छे से बन के, बढ़िया से बन के, बढ़िया का मतलब ये नहीं कि नहाते हैं नहीं और अच्छे कपड़े पहन लिए और ऊपर वो ठुस ठुस क्या होता है वो आजकल लगा लेते हैं वो, और उसमें से पता नहीं कौन से जानवर की उससे बनता है वो, और वो भी आपको अगर इत्र वगैरह पसंद है तो कोई ऐसी चीज देखो जिसके अंदर में कोई खराब, जो कई लोग मुझे कहते हैं कि थोड़ा ऑर्डरस होने से उन लोगों को तो याद रखो, आप अपने प्रोडक्ट ले रहे हो, चीज ले रहे हो। देखो आप इतने समझदार बच्चे हो, आज के टाइम में हमारे जितने हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो बाहर भी कोई भी पैकेट देखते तो पहले क्या देखते हैं, ग्रीन मार्क लगा के लगा, एक बात, और दूसरा हर बात में खोजते कहीं प्याज लहसुन तो नहीं। आप सोचो, दुर्भाग्य की बात है कि लगाने की चीजों में ऐसी चीजें आ गई जिनमें गंदी से गंदी चीजें हैं। इसलिए बेटा आप ये जो आप पढ़े लिखे बच्चे हो तो आप लगा क्या रहे, इसका भी प्रभाव पड़ता है आप पे। अभी किसी ने विदेश में एक और वो क्रीम बनाई है जिससे वो बॉडी की नेचुरल आपकी खुश्की को दूर करती है। तो जो आपका म्यूकस निकलता है ना पॉटी से, आंव जो निकलती है, उससे कलेक्ट करके, ह्यूमन वेस्ट से कलेक्ट करके, और उन लोगों ने वो बना दी। अब उसको मुंह पे लगा लगा के लोग घूम रहे हो और कर लो भगवान की पूजा। लो, कहाँ की शुचिता, कहाँ की चीजें, कौन सी चीजें ला रहे हो, कौन सी चीजों का प्रयोग कर रहे हो। नहीं लाला, ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। याद रखो, लगाते क्या हो, ये बाहरी पवित्रता, और भीतरी पवित्रता कौन सी, हमारा मन क्या क्या सोचता है, क्या चीज ये मैं एक साधक को मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। भगवती श्री, आप श्रीमान बन जाएंगे उसी दिन।
आपके हृदय में जिस दिन भगवती श्री आएंगी उसी दिन आएंगे कौन? भगवान श्रीमन नारायण। ठाकुर जी को अंतःकरण की पवित्रता बहुत प्यारी लगती है, सुना है ना? है कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर।